कुछ लोगों की प्रशंसा हो रही है दुनिया में, कुछ लोगों की आलोचना हो रही है। कुछ लोग प्रशंसा में फंस रहे हैं, कुछ आलोचना में फंस रहे हैं। कुल मिला के नुकसान दोनों का हो रहा है। इसीलिए हमारे लोग कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ फंसो ही मत। अरे गुरु के द्वारा दिया हुआ जो प्रेम है वो तुम्हारे ऊपर कृपा है, वो दया हो रही है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, तुम्हारे ऊपर कृपा हो सकती है। हमारे यहाँ पुराने जमाने में बैल गाय भैंस इनके पैरों का इलाज होता था, इलाज दर्द का इलाज। गरम कील करके दर्द वाली जगह पे जला देते थे गांव में लोग और दर्द खत्म हो जाता था। तो जो कृपा है ना वो कील की तरह है। जहां जहां तुम्हारे पाप तुम्हें सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तुम्हें दुख में डाल रहे हैं, परेशानी में डाल रहे हैं, वहां पर महात्मा साधु भगवान जो भी महापुरुष है वो तुम्हें कील देते हैं अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपने प्रताप से। उनकी कृपा को कृपा ही मानो। अगर उनकी कृपा में तुमने कोई दोष देखा तो तुम दोषी हो, प्रॉब्लम तुमको आएगा, परेशानी तुम्हें लगेगी, दुख तुम्हें आएंगे, कलेश तुम्हें आएंगे, दुख में तुम जाएंगे, परेशानियों से तुम जूझोगे और तुम्हारा जीवन रोज खराब होता जाएगा, परेशान होता जाएगा और निकम्मों के हाथ में चले जाएंगे जो तुम्हें बर्बाद कर देंगे, उनके हाथ में। क्योंकि आप सब जानते हैं माता पिता के हाथों से जो बच्चा छूट जाता है वो दुष्टों के हाथों में चला जाता है। गुरुदेव के हाथों से जो शिष्य छूट जाता है वो सीधा राक्षसों के हाथों में चला जाता है। दो प्रकार के महात्मा होते हैं महाराज, एक मायावी महात्मा और एक वास्तव के महात्मा, एक कालनेमी महात्मा और एक हनुमान महात्मा। दोनों चमत्कारी हैं, दोनों ही भगवान का चमत्कार करते हैं। एक चमत्कार ऐसा करता है हनुमान जैसा कि भक्त को लेके आता है भगवान के पास, और एक कालनेमी जैसा ऐसा होता है जो भगवान के पास में से ले जाता है निकाल करके। दोनों मेहनत करते हैं, दोनों पुरुषार्थ करते हैं, दोनों बराबर काम करते हैं। एक लाया एक लेके जा रहा है, एक तोड़ता है एक जोड़ता है। हनुमान जी जोड़ देते हैं भगवान से, कालनेमी तोड़ता है, और दोनों का रूप एक है। हनुमान से भी ज्यादा अच्छा साधु कालनेमी दिखता है, क्योंकि कालनेमी ऐसा तिलक लगाता है कि ना कि पसीने से भी ना धुले, छुड़ाने से भी ना छूटे, केमिकल लगा के छुड़ाना पड़ता है, ऐसा तिलक कालनेमी का होता है। और हनुमान का तिलक कैसा होता है? छड़ा दो, दूसरा लगा लो, तीसरा लगा लो, चौथा लगा लो, दाग ना पड़े, प्रकृति का प्रभाव पड़े। तिलक परमानेंट नहीं हो सकता ना। तिलक ताजा लगाने का विधान है शास्त्रों में। बार बार पूजा करो, त्रिवार बंधन करो, त्रिवार बंधन करो, त्रिवार तिलक करो, त्रिवार दर्शन करो, जितनी बार ध्यान करो तिलक उतनी बार करो। ताजा तिलक, बासी रोटी बीमार करती है, बासा तिलक भी बेकार होता है। ताजा होना तिलक, सजावट ताजा होना। आपके तिलक चंदन जो भी आप लगाते हो ताजा लगाइए, उनका सुख मिलेगा, उनसे शीतलता मिलेगी, उनसे आपको ध्यान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। राजा जन्मेजय ध्यान से कथा सुन रहे हैं, क्योंकि भागवत जी का, देवी भागवत का महात्म सुनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने यह निश्चय कर लिया, जब तक मेरे ऊपर लगे हुए आरोप दूर नहीं होंगे तब तक मैं अब घर नहीं लौटूंगा। अहम ब्रह्मान कृतम दर्शितोभ्याम अहम गृहतो प्रियाम न आगक्षः। और सुनिए, आरोप झूठे अगर लग रहे हों तो हमें उनको सिद्ध करने के लिए पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। तम भूयंत रूपस्य व्याधिम अहम ब्रह्मान चेष्टाभ्याम ये वे भागवतम प्रिय। भगवान कृष्ण निकल गए द्वारका से अपने प्रूफ के लिए, और ये प्रूफ देना है कि मैंने कोई मणि ली नहीं और मैंने तेरे भाई को भी मारा और मुझे किसी बढ़ते हुए से ईर्षा नहीं है, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं। परमात्मा जिसे बढ़ाता है उससे वो जलने वाला नहीं है। अच्छा बोलो, कोई माँ ऐसी होगी जो अपने बेटा कलेक्टर बन जाए और वहां से जले? दुनिया की कोई माँ बता दो अपने बढ़ते हुए बच्चों से जले? जैसे माँ अपने बढ़ते हुए बच्चे से जल नहीं सकती, ऐसे कोई पत्नी अपने प्रमोशन वाले पति से जल नहीं सकती, ऐसे भगवान अपने भक्तों से, अपनी औलाद से कभी जल सकता नहीं है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा।